हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन जो 2021 में मॉडल सेट में आने वाले हैं, मॉडल सेट क्या ये आपका एग्जाम में आने वाले हैं 10th का। तो चलिए देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज में रियल नंबर वास्तविक संख्या में आपका आता है यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से मासा निकालने के लिए आता है। यूक्लिड का प्रयोग करके मासा तो आप लोग बहुत दो तरीका से पढ़े होंगे कि मासा एक बताया जाता है भाग विधि से बनाया जाता है और एक बनाया जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। लेकिन इसमें आता है आपको 10th के एग्जाम में यूक्लिड के प्रयोग के यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग करके मासा निकालने के लिए आता है, ऐसे नहीं आता सिंपल तरीका से। तो चलिए यूक्लिड मेरा बोलता है, यूक्लिड का फॉर्मूला होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। आप लोग को तो पता नहीं कि ए बी एफ सी किसको कहते हैं यार। तो चलिए आप लोग हिंदी में पढ़े हुए कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये पढ़े होंगे फॉर्मूला ना। तो उसी को बोलते हैं, एक का मान हो गया भाज्य, बी बोला जाता है भाजक को, क्यू बोला जाता है भागफल को, आर बोला जाता है शेषफल, यही इसी को बोला जाता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ये यूक्लिड है, यूक्लिड का फॉर्मूला है। यूक्लिड एल्गोरिदम यूक्लिड एल्गोरिदम का है जिसमें ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बोला जाता है भाज्य को, बी बोला जाता है भाजक को, और क्यू किसको बोला जाता है भागफल को, और शेषफल को आर बोला जाता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं कैसे। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए, यूक्लिड के प्रयोग करके बनाने के लिए सबसे पहले हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। भाग विधि से बनाया जाता है, भाग विधि करके उसी के टाइप से बनाया जाता है। तो चलिए भाग विधि पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए भाग विधि में आप लोग पढ़े होंगे कि क्या कि भागा दिया जाता है छोटे वाले से बड़े में, छोटे वाले से बड़े में। तो छोटे वाले मेरा क्या कर रहा है 252 है यहाँ पे है, और मासा निकालेंगे भाग विधि से। इसमें हमेशा भाग विधि से बनाया जाता है, लेकिन इसका फॉर्मूला एक अलग होता है उस विधि से। तो देखिए भाग विधि से पहले हम आप लोग को एक जानकारी दे देते हैं। 252 से 1540 में करते हैं तो देखिए, तो भाग दिया जाता है तो पूरा पूरा काटा जाता है, और नहीं तो कम से ज्यादा से नहीं किया जाता है। तो हम यहाँ पे कितना से लगाएं 252 में 1540, ये मेरा पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, तो सोचिए तो कितना से डिवाइड होगा। तो मान लीजिए कि 252 यहाँ पे है, तो हम 7 से लगा करते हैं डिवाइड। तो 7 दूनी 14, 7 5 35 36, और 7 दूनी 14 3 17, मैंने ज्यादा हो जा रहा है ना ज्यादा। तो हम इससे और कम लगे क्योंकि 1700 कुछ हमको आ रहा है, यहाँ लगाना है कितना 1540। तो हम इसको 1700 कुछ हो जा रहा है, तो इसको हम 6 से लगाते हैं। 6 से देखते हैं मल्टीप्लाई करके आता है कि नहीं। 6 से करते हैं तो 6 कम 6 दूनी 12, और 6 5 30 और 1 31 3, 6 दूनी 12 3 15, कितना आ गया 6 दूनी 12, 6 5 30 और 1 31, 6 दूनी 12 3 15, 1512 आ रहा है। तो 1512 1540 के समय नजदीक है। तो कितना यहाँ पे होगा 6 1512। देखिए तो 8 है यहाँ पे, 3 3 में से 1 घटेगा तो 2 कट कुट हो गया यहाँ पे। अब पुनः देखिए तो यहाँ पे ये तो इस लाइन को और ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ करके, और यहाँ पे अगला पे कितना से डिवाइड किए थे 252 से ना। तो 252 फिर यहाँ पे उतारेंगे हम इस वाले यहाँ पे, तो 252। अब देखिए तो क्या कितना से वहां पे हम लगा दें कि 252 मेरा कट जाए 28 में मल्टीप्लाई करके। तो उसी तरह से जांच करिए 28, हमको तो 28 का पढ़ा आता नहीं है, किसी को 28 का आता होगा तब अप्रॉक्स वैसे ही को। तो चलिए 28 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। तो 4 से करिए तो 8 के बाद 30 3, और 4 दुनिया 8 और 3 11, मैंने नहीं आ रहा है अप्रॉक्स। तो करिए 9 से करिए तो इसको 8 9 72 2 7, और 9 दुनिया 18 और 7 25, 252 आ जा रहा है। तो मेरा कितना से डिवाइड हो जा रहा है 9 से 252 मेरा पूर्णतः कट जा रहा है। ये हुआ, ये तो मेरा आ गया।
तो मौसा किसको बोला जाता है? इस वाले को ना, इस वाला पोजीशन पे जितना आता है उसी को बोला जाता है कि ये मौसा बराबर है मेरा। तो ये मौसा इसका कितना आ गया? 28। लेकिन ये तो भाग विधि से हो गया। मेरा एग्जाम में पूछता है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से ए विधि से बनाएगा तो गलत कर देगा। यूक्लिड एल्गोरिथम मेरा कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला से नहीं बताइए क्योंकि एग्जाम मेरा नज़दीक है। कॉन्सेप्ट से बताएंगे तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट आप लोग चलिए उस विधि को अप्लाई करिएगा, डायरेक्ट विधि को डायरेक्ट बन जाएगा आपसे। चलिए सबसे बड़ा 252 1540 में पहले देखिए कि कौन बड़ा है। बड़ा मेरा 1540 है। 1540 को आगे रखेंगे क्योंकि कोई भी बड़ा होता है तो आगे ना रखाएगा, आगे रखा जाता है। बस सीनियर हो, सीनियर का आगे रखा है, जूनियर पीछे से चलता है। तो सीनियर को हम जूनियर बड़ा वाला को आगे रख दिए, इक्वल का चिन्ह देंगे, बराबर का। फिर देखिए तो फिर एक क्या बच गया मेरा, इसको दोनों में थे, इसको लिखा गया था कि बचा है, इसको लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए तो यहाँ पे प्रयोग किए तो 1540 बीच वाला को पहले लिखा जाता है, इसको लिख दिए। अब क्या किया जाता है? भाग को जांच किया जाता है कि सही बना है कि गलत। ये ए को मल्टीप्लाई किया जाता था ना, तो उसी तरह से 252 में 6 से हम गुना करेंगे देंगे और शेषफल कितना आता है? शेषफल को जोड़ दिया जाता है। शेषफल मेरा 28 आया है। ये पूरा फर्स्ट चरण का हुआ। सेकंड चरण मेरा देखिए तो 252 बीच में है तो बीच वाले को पहले लिखा जाता है। तो 252 मेरा पहले हो जाएगा, बराबर का चिन्ह देंगे। फिर देखिए तो जिस तरह से हम 252 में 6 से मल्टीप्लाई किए थे उसी तरह से 28 में हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 28 देखिए तो यहाँ 28 इंटू कितना हो जाएगा? 9 प्लस मेरा शेषफल कितना है? 0, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे तो पूरा फर्स्ट चरण सेकंड चरण में ही तो खत्म हो गया। इसको जब तक नहीं काटता जब तक काटते ही जाते हैं। तो सेकंड चरण में खत्म हो गया तो 0 आ गया। तो 0 आ जाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे और पूछेगा कि मासा आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो मासा फर्स्ट में जो होगा ना उसी आपका मासा बराबर आंसर होगा। तो मासा बराबर मेरा 28 आंसर हो गया। यही आपका 2 नंबर के था। 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। ऐसे बनाने पड़ेगा इसको, जाती कर अलग रफ पेज मिलेगा ना, कॉपी मिलेगा बैक साइड में, पन्ना पे इसको रफ कर लीजिएगा, रफ करके वैसे बना लीजिएगा तब मिलेगा आपको। तो यही यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से मासा आता है। PVI है 2 नंबर फिक्स है हर एक साल। अगर हमको बकवास बात लग रहा है तो क्वेश्चन बैंक में जाकर देख लीजिएगा, 2 नंबर फिक्स आता है। चलिए एक और क्वेश्चन का इसी टाइप का हम रिविजन कर लेते हैं, देख लेते हैं अभी भाई। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक बना लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 135 और 225 135 और 225 का मासा, इसी का मासा निकालना है। तो इसको मासा निकालने के लिए उसी तरह से हूबहू पहले हम छोटा वाला को बड़े वाला से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करिए। छोटा मेरा कितना है? 135, बड़ा मेरा 225 है। तो 135 में हम कितना से यहाँ डिवाइड करेंगे कि मेरा 225 कट जाएगा? नहीं कटेगा तो कम का आएगा ना। तो करते हैं तो मेरा देख रहे हैं कि 135 में अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करके जांच करते हैं तो 5 दूनी 10, 16 हाथ बचा, 3 6 1 7 और 270 आ जा रहा है। लेकिन मेरा कि यहाँ पे कितना है? 225 है। तो कम से लगाएंगे तो 2 से भी ज्यादा हो रहा है तो 1 से लगा देंगे हम यहाँ पे। 1 से करते हैं तो 135 है। तो यहाँ पे कितना है? 0 12 9 3 12 कट कुट जाएगा, पुनः ऐसे उतर जाएगा। ये लाइन को पूरा बड़ा कर देंगे। यहाँ पे लिखने के लिए फर्स्ट लाइन पर जो यहाँ पे रहेगा वही को यहाँ पे उतारा जाता है। 135 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए तो 90 में से कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 135 कट जाएगा। तो अगर हम देखते हैं तो 90 में हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 9 27 ज़्यादा आ जाता है 270। लेकिन हमको चाहिए कितना? 135। 2 से भी जांच करते हैं तो 180 आ जाता है, 180 आ जाता है। लेकिन हमको चाहिए 135 सिर्फ, इसीलिए 1 से यहाँ पे हम लगाएंगे 90। यहाँ पे घटाने पे कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा।
घटाने पर 45, इसको फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे। जिस तरह से हम इस वाले पार्ट को यहाँ लिखने के लिए इसको लिखे, इसको तो लिखा गया, तब ये बचल है, तब यहाँ लिखने के लिए अब इसको लिखेंगे हम लोग। भाग में जब तक नहीं करता जब तक काटते नहीं जाते हैं। तो 90 यहाँ पे लिखाएगा, तो 90 कितना से 45 में कटेगा 2 बार में, 45 दूनी 90, कटपुट हो गया। अब बस इसी को देख देख के इस पर फॉर्मूला बिठा देंगे। फर्स्ट में मेरा क्या था 135 और 225 में कौन है, ए बड़ा 225 बड़ा है, तो 225 को पहले लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लेंगे। देखिए तो ए मल्टीप्लाई किए थे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो 135 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, 135 गुने 1, प्लस में हम क्या किए थे, जोड़े थे 90 को। फिर देखे तो इस वाले पार्ट को पूरा लिखा गया। अब इस वाले पार्ट को लिखना है, तो 135 मेरा बड़ा है, तो या 135 मेरा बड़ा हो गया, बराबर। देखिए तो 90 में 1 से मल्टीप्लाई किए, 90 गुने 1 लिखेंगे, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 45। पुनः फिर इस पार्ट को उसी लिखे हैं, तो 90 फिर बीच में है, बीच वाले को पहले लिखा जाता है। और नहीं वैसे समझ रहा बीच वाले, तो पहले यहाँ पे जो फर्स्ट में रहेगा उसको यहाँ पे कान धर के ले चलाइएगा। तो कान धर के इसको 90 को यहाँ ले आएंगे, तो 90 कान धर के चलाया, तो 90 को हम देखें कि 90 यहाँ है, तो 45 यही लास्ट दोनों लास्ट वाले को क्या आपस में गुना किया जाता है, तो 45 लास्ट में है, ये में 2 है लास्ट में, तो मल्टीप्लाई करिए 45 × 2। अब मेरा शेषफल कितना बचा है, कुछ नहीं, 0 हो जाएगा। मासा बराबर फर्स्ट वाले लाइन होता है, जितना बचा, तो मासा बराबर 45, आपका यही आंसर हो गया। 2 नंबर आपका मिल जाएगा। नहीं 1 नंबर भी नहीं, इसको लिखना चाहते हैं फार्मूला भी लिख लीजिएगा, ए बराबर बी के प्लस आर ए फार्मूला है। इसको यही इक्वलिट के प्रयोग से आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर कवर करता है, यही कवर करता है 2 नंबर। एक और वास्तविक संख्या में कवर करता है परिमेय संख्या, उसको भी कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, क्या बोलता है परिमेय संख्या। बुक के तरीका से नहीं बताएंगे, उतारना चाहते तो उतार लीजिए। चलिए देखिए इसमें क्या कवर करता है परिमेय वास्तविक संख्या में। ऑब्जेक्टिव में मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो सब्जेक्टिव का था, तो सब्जेक्टिव का ऐसे ही होगा बनाने पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता कि इसका ट्रिक से बताए, ट्रिक से जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है उसको ट्रिक से बता देंगे। देखिए मेरा क्या कॉन्सेप्ट कहता है, इसमें आपको दे देगा ऐसे करके √3 आपको दे देगा क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए √3 √9 और √9 दो से एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपको दे देगा कि √3 और √9 पूछेगा कि ये परिमेय कौन, इन दोनों में से कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। आप लोग तो पढ़े होंगे परिमेय संख्या जो p/q के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जो संख्या p/q के रूप में नहीं रहता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, यही ना पढ़े हैं। लेकिन इसमें पता चला कौन p/q कौन p/q के रूप में है। p/q के रूप में कहने का मतलब हुआ कि भिन्न में जिसमें 4/3 तो 4/3 को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हम देखें यहाँ पे 4/3, तो 4 मेरा p हो गया, 3 क्या मेरा है q है, तो 4/3 तो इसको बोल सकते हैं हम परिमेय। लेकिन यहाँ देखिए तो है उस तरह से नहीं है, इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे हम, तो देखिए मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम तो उन्हीं के कॉन्सेप्ट से क्या बताना चाहते हैं परिमेय को ये बताना हम चाहते हैं कि देखिए एक लाइन में आप लोग लिख लीजिएगा कि जिस संख्या का लिख लीजिएगा कि जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल हो, सुनिएगा ध्यान से, जिस संख्या का या जिस अंक का या दिया हुआ संख्या में क्वेश्चन में जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट कहता है, मेरा कॉन्सेप्ट कहता है, बुक में कहीं लिखा गया नहीं है। ये मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस संख्या को पूरा वर्गमूल हो जाता है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिस संख्या को पूरा वर्गमूल नहीं होता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या है, जैसे में देखिए √3 है एक √9 है, तो √3 है और एक √9 है। देखिए तो ये दोनों में से किसका पूरा वर्गमूल हो जाएगा, √3 का वर्गमूल होता है 1.7321 करके होता है, तो इसका तो पॉइंट में आ गया, दशमलव में हम नहीं भरे हैं,
दशमलव नहीं होना चाहिए पूर्ण रूप से। दशमलव हो गया तो पूर्ण थोड़ी हो गया, वो पूर्ण रूप नहीं हुआ। तो दशमलव में भी नहीं होना चाहिए, उसको होना चाहिए पूर्ण रूप से। तो 3√3 है तो √3 का तो 1 पॉइंट कुछ हो गया। अब यह हो गया √9 है तो √9 का वर्गमूल होता है 3। तो √3 को पर में बोलेंगे कि √9 को पर में बोलेंगे? √9 को पर में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि √9 का वर्गमूल होता है 3 और इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकला, इसलिए मेरा क्या हो गया, ये √3 हो गया परिमेय संख्या और √9 हो गया परिमेय संख्या। यही कॉन्सेप्ट एक मेरा था इसमें वास्तविक संख्या में, और ऑब्जेक्टिव में आता भी है और आएगा भी 2021 के एग्जाम में। यही बोल रहा है कि एक बार और सुन लीजिए, जिस अंक का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा या होता है या होगा उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है या नहीं होगा उसे हम अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बोलिएगा कि √7 हो गया, √9 है, √16 है, √20 है और √25 है। इसको क्या क्या बोलिएगा आप लोग, बोलिए तो। देखिए √7 का वर्गमूल कहीं देखे हैं आप पूर्ण रूप से? नहीं देखे हैं। तो √7 मेरा क्या अपरिमेय में क्या हम इसको लिख सकते हैं? अपरिमेय। अपरिमेय में लिख सकते हैं √7 को फर्स्ट में। √20 देखिए तो √9 का वर्गमूल पढ़े होंगे कि √9 का वर्गमूल 3 होता है, √16 का वर्गमूल 4 होता है, √20 का वर्गमूल नहीं होता है, इसका पॉइंट में करके आएगा। तो √7 भी √20 भी मेरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया √20। अब देखिए तो √25 का वर्गमूल 5 होता है, तो अपरिमेय संख्या में क्या क्या √7 आ गया और √20 आ गया। अब परिमेय संख्या में मेरा क्या क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या में देखिए तो किसका किसका वर्गमूल होता है? 9 का। √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। 16 तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 16 का वर्गमूल 4। तो ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो 5 मेरा क्या हो गया? ये परिमेय संख्या आ गया। अब परिमेय संख्या में ना भूलिएगा, नहीं भुलाइएगा। यही था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसमें एक और वास्तविक संख्या पूछता है शांत अशांत करके। शांत अशांत में क्या पूछता है? शांत पूछता है, शांत। सेकंड में रहता अशांत, शांत और अशांत। तो शांत पूछता है कि दिया गया अंक शांत है कि अशांत है। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जिसे आप डिवाइड करने पे, भाग देने पे अगर वो पूरा कट जाता है, दशमलव में भी आने पर पूरा कट जाता है, उसको हम बोलते हैं शांत। और जिसको भाग देने पर पूरा दशमलव में भी नहीं कटता है उसे हम बोलते हैं अशांत। यही कॉन्सेप्ट है। और बड़ा अंक रहता है तो बड़ा अंक के लिए उसको फिर डिवाइड करने पड़ता है, उसको जांच करने पड़ता है, लेकिन वो तरीका हल्का फॉल्ट हो जाता है। आप सीधे डिवाइड करके जांच करिएगा। देखिए जैसे में 10/3 है, तो 10/3 तो 10/3 को हम बोलेंगे शांत होगा कि अशांत होगा? ये कौन सा परिमेय है? शांत परिमेय कि अशांत परिमेय है? या शांत दशमलव की अशांत दशमलव? तो आप 3 से पहले 10 में डिवाइड करके देखिएगा। 3 से 10 में डिवाइड करके देखेंगे तो 3×3 की 9 होता है। 10 में से 9 घटेगा तो 1 आएगा। पॉइंट बैठाएंगे तो पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। पुनः देखेंगे 3×3 की 9 आएगा, पुनः पॉइंट पे 1 आएगा, तो पुनः पॉइंट के बदले 0, तो 3×3 की 9 माने ये 1 रिपीटेड रहेगा, 1 आते आते रहेगा, माने डैश जैसे देते रहे, माने 1 कभी भी कटेगा ये नहीं। तो कभी नहीं कट रहा है तो 10/3 को हम अशांत दशमलव कहेंगे। क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव बोलेंगे। और उसी तरह से देखिए यहाँ पे 6/15 6/15 को हम क्या बोलेंगे? शांत दशमलव बोलेंगे कि अशांत बोलेंगे? देखिए इसको उसी तरह से भाग देके जांच करिए। तो 6/15 को अगर हम जांच करते हैं तो 15 से हम डिवाइड करते हैं कितना में? 6 में। देखिए तो कभी भी कटेगा ये
नहीं कटेगा तो ऊपर से जाएंगे जीरो बैठाएंगे तो यहाँ पे भी 0 होगा। देखिए तो 15 चौका 60 होता है, 15 चौका 60 होता है। एक कट गया ना, दशमलव में भी आने के बाद पूरा पूरा कट गया, तब 6/15 को हम शांत दशमलव बोलेंगे, शांत दशमलव। और 10/3 को हम अशांत दशमलव कहेंगे। यही है शांत और अशांत। माने जो भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव, और जो भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटे उसे हम बोलते हैं अशांत दशमलव। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई कॉन्सेप्ट है। वीवीआई आता भी है, हर एक साल आया है, हर एक साल आता है, हर एक साल आएगा भी। क्यों? क्योंकि 10th में 10, 12, 15 गो चैप्टर है, उसमें कहाँ से देगा क्वेश्चन उठाएगा। इस वर्ष तो आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया, 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोग को 50 को ही ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना है। जो ना रहा है उसको उसी को अटेम्प्ट करना है, 50 को ही। ये नहीं कि एक से ही, कोई जरूरी नहीं कि एक से 50 आपको फर्स्ट आ रहा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। 10 से बनाइए, 10 नहीं आ रहा है 11 बनाइए, 11 नहीं आ रहा 12 बनाइए। ऐसे कर करके आपको 50 को ही सिर्फ बनाना है। गिर काउंटिंग कर लीजिएगा आप लोग कि मेरा कै गो अटेम्प्ट हम किए ऑब्जेक्टिव, 50 को ही सिर्फ बनाना है। सब्जेक्टिव के लिए आप लोग को 2 नंबर में आपको 30 क्वेश्चन देगा, उसमें से आप लोग को जहां मन तहां से 15 क्वेश्चन बनाना है। और ऑब्जेक्टिव में आप लोग को 5 नंबर में आप लोग को उसमें से आप लोग को देगा 8 गो देगा दीर्घ, उसमें से 4 गो बनाना है आप लोग को। इतना आराम सस्ता कर दिया है इंसान। ये सब नया शांत शांत परमेश्वर रिपीटेड। जो जिस संख्या को वर्गमूल निकालने पर पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए वह संख्या परिमेय होगा। जो संख्या को वर्गमूल निकालने पर पूर्ण रूप से वर्गमूल न निकले उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं परिमेय बताएं, √7 हो गया, इसको करके बताएं। और एक बताएं क्या, शांत अशांत। जिस संख्या को भाग देने पर दशमलव में भी पूरा पूरा आने पर भी कट जाता है तो उसको बोलते हैं हम क्या, शांत दशमलव कहेंगे। जैसे मैं 6/15 को भी डिवाइड करके देखे, दशमलव में आने के बाद पूरा पूरा कट गया, इसको बोलेंगे शांत दशमलव। जो संख्या को भाग देने पर दशमलव में भी नहीं कट रहा, शेष आते ही रह जा रहा है, उसको बोलते हैं अशांत दशमलव। आप लोग भागा देख के जांच कर लीजिएगा, आ जाएगा आप लोग को। चलिए, एक इसमें क्या बच गया है, लास्ट कॉन्सेप्ट बचा गया है वास्तविक संख्या में, परिमेय संख्या में, वास्तविक संख्या में, रियल नंबर में, कि आता है कि रूट सिद्ध करके बताइए कि √3 का परिमेय संख्या है। सिद्ध करके बताएं कि √7 √3 का परिमेय संख्या है। 5 √2 का अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करके आप लोग को दिखाना रहता है। तो कैसे आप लोग सिद्ध करिएगा उसको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए व्यूअर हैं तो, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर का ऐसे ही वीवीआई क्वेश्चन 10th लेवल 11th 12th लेवल का वीडियो आता ही रहेगा। मैथ का अभी तो जस्ट मैथ का चलेगा, फिर उसके बाद चलेगा ऑल सब्जेक्ट का। देखिए इसमें एक क्या और आता है सिद्ध करने की, इसमें आता है कि सिद्ध करें प्रूव दैट सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूफ करना है। कर आपको कि सिद्ध करें कि प्रूफ दैट कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। क्योंकि √3 का वर्गमूल हमें नहीं करेगा तो अपरिमेय होगा। अभी बताएं कि जिसका वर्गमूल नहीं होगा पूरा पूरा अपरिमेय होगा, जिसका वर्गमूल हो जाएगा तो परिमेय होगा। तो इसी को प्रूफ करना है कि √3 का परिमेय होगा। कैसे अपरिमेय हो गया तो हम जान गए कॉन्सेप्ट से कि हाँ परिमेय होता है, लेकिन कैसे अपरिमेय होगा इसको सिद्ध करके बताना है। 2 नंबर में आपका फिक्स है, 2 नंबर फिक्स्ड।
फिक्स्ड आप लोग कर लीजिए। फिक्स्ड के साथ साथ में भी मार लीजिए। 2 नंबर में आता है। चलिए आप लोग को किचन में कह रहा है कि सिद्ध करके बताना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम सिद्ध करेंगे ना तो हम उल्टा मान के चलते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या करके यहाँ पे मानेंगे क्या हम कि मान